मोनिका जितनी खूबसूरत है उससे कई ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वह कोई आम औरत नहीं बल्कि आधे चंद्रमा की रात में लोगों का खून पीकर खुद को जवान रखने वाली डाकिनी है। आज रात उसने जंगल के रास्ते से अपने गांव लौट रहे चंपक लाल, जो इस बात से अनजान था कि लकड़ी के सहारे चल रही काले कपड़ों में बूढ़ी औरत उनका पीछा कर रही थी। औरत ने उसे पीछे से रोकते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? चंपक ने कहा कि वह शहर से अपने घर लौट रहा है, लेकिन चंपक लाल आगे कुछ बोल पाता उससे पहले बूढ़ी चुड़ैल ने लंबे नाखूनों से उसके गले पर वार किया और चंपक का सारा खून चूस लिया, जिससे वह अपनी खूबसूरती में वापस आ गई। उसके बाद डाकिनी ने तंत्र मंत्र से राजा सूर्यभान को अपने वश में कर लिया। दरअसल राजा सूर्यभान अपनी खूबसूरत और गर्भवती पत्नी से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन एक रात सूर्यभान अचानक बिस्तर से खड़े होकर महल से बाहर जाने लगे। उनकी पत्नी ने गर्भावस्था की हालत में उनका पीछा किया और बाहर जाकर देखा कि राजा सूर्यभान डाकिनी के प्यार में पड़ चुका है। रानी इस बात का समाधान कर पाती उससे पहले। आधे चंद्रमा की रात जब राजा डाकिनी के पास गए तब उसका रूप बूढ़ी औरत में बदल चुका था। राजा हैरानी से देख रहे थे। तभी बूढ़ी औरत ने राजा को खत्म करके उसका खून पीना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच रानी के मुंह से निकली चीख सुनकर चंद्रलेखा के हाथों आग के घेरे में बंदी बनी लाचार माँ ने अपने नवजात बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अगले ही पल चंद्रलेखा ने माँ से उसे छीन लिया। दरअसल काफी देर से गर्भवती माँ अपने पेट में पल रहे बच्चे को चंद्रलेखा से बचाने जंगल में इसलिए भाग रही थी क्योंकि चंद्रलेखा ने बेचारी लाचार रानी के पति को प्रेम जाल में फंसाकर आधी रात को जंगल बुलाकर मार दिया। फिर राजा का सारा खून चूस कर वह बुढ़िया से जवान हो गई। आंखों के सामने अपने पति की मौत और चंद्रलेखा का बदलता रूप देखकर रानी के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई, जिसे सुनकर चंद्रलेखा ने रानी को देख लिया और अपनी शक्तियों से रानी के पीछे तूफान बवंडर छोड़कर उसका पीछा करने लगी। तूफान की वजह से रानी पेट के बल जमीन पर गिर गई और चंद्रलेखा ने आकर अपनी शक्तियों से उसके चारों तरफ आग का घेरा बना दिया। रानी अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी, लेकिन चंद्रलेखा बच्चे को उनसे छीन लिया और रानी के महल लेकर चली गई, क्योंकि उसका मकसद राजा रानी को मारना नहीं बल्कि उनके पैदा हुए बच्चे को हासिल करना था। आगे चंद्रलेखा क्या करेगी जानने के लिए अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में माँ बाबा जरूर लिखें। इंसानी खून को पीकर जवानी बचाने वाली दुष्ट चंद्रलेखा रानी के पेट से नवजन्मे युवराज को उनसे छीनकर अपनी बहन मंदाकिनी के साथ राजा के महल में ले गई, क्योंकि चंद्रलेखा का मकसद राजा के बेटे को मारना नहीं बल्कि कुछ और ही था। इसी बीच मंदिर से आने वाले शंखनाद से चंद्रलेखा के कानों में तेज दर्द के साथ उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। चंद्रलेखा ने कहा, अगर यह मंदिर यहाँ से नहीं हटा तो मैं पूरे राजमहल को इंसानी दुनिया से गायब कर दूंगी। चंद्रलेखा की शक्तियों से राजमहल गायब हो गया। साल बीतते गए और युवराज अभिराज भी बड़ा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी हुई सीधी सादी सुंदर सी दिखने वाली लड़की सुनैना, जो आज माता रानी की मूर्ति पर चुनरी चढ़ाकर मंदिर में रहने वाले बच्चों को नृत्य सिखा रही थी। इसी बीच अचानक एक तीर उड़ता हुआ सुनैना के दाहिने पैर के अंगूठे के बीच आ लगा। इधर सालों बाद बाहरी दुनिया में शिकार पर निकला अभिराज एक चिड़िया को देखकर अपनी शक्तिशाली धनुष से निशाना लगा रहा था, लेकिन चिड़िया तक पहुंचने से पहले तीर ने दिशा बदल दी और अभिराज को अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ, जहाँ पेड़ के पीछे कोई अजनबी अपने ऊपर चादर डाले छिपा हुआ था। कौन था वो? चंद्रलेखा ने शुरू किया हुआ मौत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा जब तक वह अपने मकसद में कामयाब होकर अभिराज की शादी अपनी पसंदीदा चुड़ैल से नहीं करवा देती। लेकिन चंद्रलेखा इस बात से अनजान थी कि अभिराज की जिंदगी में एक और लड़की के कदम पड़ चुके थे, जिससे अभिराज काफी बेइज्जत हुआ था और अपनी बेइज्जती का बदला लेने वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था, क्योंकि पेड़ के पीछे चादर में छिपा शख्स कोई और नहीं बल्कि सुनैना थी, जो अभिराज को बेजुबान पक्षियों का शिकार करने से रोकने आई थी। लेकिन अभिराज के घमंड और सुनैना के गुस्से ने इस बात को लड़ाई में बदल दिया। उसके बाद सुनैना बच्चों के पास मंदिर चली गई और अभिराज उसकी कही बातों को याद करते हुए एक पेड़ के पीछे छुपे अदृश्य महल में चला गया। इधर चंद्रलेखा अपने 108वें शिकार की तलाश में भटकती हुई जंगल में पहुंची। तभी उसने देखा कि रात में गांव का एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। चंद्रलेखा ने उसे बुलाया, तब आदमी उसके सौंदर्य और मीठी बातों की तड़प में उस पर मोहित हो गया। इसी बीच चंद्रलेखा ने आदमी के हाथ पर लगी चोट देकर कहा, चलो मैं तुम्हारी अंगुली की मरहम पट्टी कर देती हूँ। आदमी को लगा कि आज की रात उसे चंद्रलेखा पर खेत जोतने और पानी देने को मिलेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगला भाग देखने के लिए प्लीज अपना क्यूट सा नाम कमेंट करें।